ये माइक चलाओ। आदरणीय पद्मश्री श्री उमाशंकर पांडे जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग सब दोस्तों जो प्रारंभ हुआ तभी से चर्चा था कि पर्यावरण का विशेष जो रहेगा, क्योंकि काशी में जल है तो कल है और जल स्रोत है तो जल है। उसी कड़ी को आपने बहुत पहले प्रारंभ किया, शायद जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। मैं एक ही आग्रह करूंगा कि निरंतर 12 महीना जो निरंतर प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है तालाबों में, कुंडों में, पोखरों में, जो कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन काल के हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जिसे आपने कहा कि शहर तभी बचेंगे, गांव तभी बचेंगे जब तालाब बचेंगे। तो कोई ऐसा उपाय आप हम लोग को बताएं कि काशी केवल घाटों के लिए नहीं, मंदिरों के लिए नहीं, बल्कि काशी कुंडों के लिए, पोखरों के लिए भी जाना जाता है। तो हम लोग एक अभियान चला रहे हैं सांस्कृतिक विसर्जन का। प्रतिमाओं को हम लोग तालाब किनारे लाएं, उस पर जल छिड़के और उसे पवित्र मान लें। क्या इस तरह के अभियान आपकी तरफ से भी कोई है कि तालाबों, कुंडों को हम बचा सके? मेरा यही प्रश्न है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, समसामयिक है। जल क्रांति जन क्रांति बने, जल आंदोलन जन आंदोलन। आपने देखा होगा कि पानी के प्रबंधन पर महारानी अहिल्याबाई जी की होलकर की किताब है, महाराज भोज ने भी किताब बहुत। एक तालाब के बगल में एक छोटे से कुंड बनाए गए। कल मैं आगरा में ताजमहल के कुएं और कुंड देख रहा था परसों। मैं आगरा की उस जगह नहीं गया जहाँ वो बना हुआ है, मैं तालाब को देखने गया था कि वहाँ के कैसा सिस्टम है। हम एक पानी की पाठशाला जो मैं कह रहा था ना, जल के लिए चल, सरोवर हमारी धरोहर, सरोवर हमारी धरोहर जैसे कार्यक्रम तय करें और एक अभियान चलाएं प्रत्येक वार्ड में पानी की पाठशाला, जिसमें छात्रों और किसानों से बात करें कि महाराज दिन में सिंचाई न करो, रात में करो, क्योंकि सूर्य भगवान पानी को चुरा लेते हैं। अगर लेंगे नहीं तो देंगे कैसे? एक बात। दूसरी बात, वहाँ लिखवा दिया जाए कि ये जगह मूर्ति विसर्जन के लिए है। हम हमारी आस्थाएं हैं, धर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, चिरंजीव लाल बनाम सुप्रीम कोर्ट सरकार है, ये आदेश है कि जलाशय में किसी प्रकार की कोई भी कचरा नहीं डाला जा सकता, न कब्जा किया जा सकता। डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, हम इसमें कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जो इस मंच से ठीक नहीं है। मेरा कहना, सरकारें इसको चिंतित हैं। ये तो हमारी समझ है, हमारी समझ है कि हमने गा से गाय पढ़ा तो गा से गमला पढ़ा, गा से गरुड़ पढ़ा, गा से गणेश पढ़ा। तो ये हमारी समझ है, गणेश क्या है, गरुड़ क्या है, गंगा क्या है, गाय क्या है। हम समझदार होना चाहिए। जो केमिकल डाल रहे हैं, एक शैम्पू लगाते हैं कितना पानी लगता है? एक शैम्पू में 50 लीटर पानी लगता है, उसको धोने के लिए कितना सा केमिकल है। एक केमिकल जो बहकर जा रहा है, एक खाद यूरिया जो डाल रहे हैं, परत बन रही है, नीचे लेयर बन रही है। तो इसके लिए तो समाज में निरंतर मैं राय साहब से प्रार्थना करूंगा, आप महीने में कोई कार्यक्रम पानी की पाठशाला रखिए, जल के लिए चल रखिए, वाटर म्यूजियम रखिए, सरोवर हमारी धरोहर रखिए। जल के लिए चल, लखनऊ में वाटरफॉल बहुत हुई थी, मैं वहाँ गया था। तो लगातार देश भर में ऐसे अभियान हो रहे हैं। अगर इस भूमि से अभियान चलेंगे, जिनका है ये, जिनके चरणों की कृपा से बना हुआ शिक्षा का मंदिर है, इस मंदिर से अगर बात चलती है, माननीय कुलपति बैठे हैं काशी विद्यापीठ के, ऐसे कार्यक्रम हमको जल को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। जल क्रांति जन क्रांति बने। ये विषय एक का नहीं है, ये जल धन है। हम अपने बच्चों को धन न दें, जल दें। जैसे हम अपने बेटी और बेटियों को बाहर में पैसे देते हैं, ऐसे पानी देना पड़ेगा। राशन कार्ड में पानी मिलेगा। वाटर एटीएम लग गए स्टेशन में, वाटर एटीएम लग गए हैं। और यह चर्चा निरंतर होती रहे। महीने में मुझे एक बार आप बुलाएंगे, मैं राज साहब से निवेदन कर रहा हूँ, सबसे मैं यही बात कह रहा हूँ, आप एक मॉडल बनाइए देश के लिए कि गंगाधर शंकर जी स्वयं गंगाधर है, इनके यहाँ से पानी का अभियान चले, छात्र चले, नाम आदमी चले, नागरिक चले। एक एक वार्ड में एक एक बूंदा पानी अगर बहता है, एक बूंदा पानी अगर बहता है तो एक साल में 10,000 लीटर पानी बह जाता है। पानी क्या है? मुझे चूंकि समय कम है, मर्यादा होती है मंच की, मैं आज 1 घंटे में आपको बताता कि पानी क्या है। और आप लोगों का पानी जब तक नहीं बचेगा, तब तक समाज में पानी गाली नहीं होगी। आप का पानी जी। नमस्ते सर, मेरा नाम